सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर की महिमा में निरंतर आप सारे लोग बढ़े रहेंगे। मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो पहुंचना तो चाहते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन वो तरीका उनका जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि बहुत सारे हम लोग बाबा लोग को देखते हैं, तो कुछ बाबा लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं कि कांटों पे लेटे रहते हैं और सोचते हैं कि हम कांटों पे अगर लेटे रहेंगे तो हम क्या होगा, हमें स्वर्ग प्राप्त होगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बाबा लोग होते हैं जो क्या करते हैं, तपस्या करने के लिए पहाड़ों पे चले जाते हैं और पहाड़ों पे कई सालों तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि हम तपस्या जो पहाड़ों पे चढ़ के कर रहे हैं हमें क्या मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसको 6 पद को पढ़ते तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, जैसा कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ प्रियो, हम बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा जो खुदा है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह, वही स्वर्ग क्या है, मार्ग है। उसी के द्वारा हम सभी लोग क्या होते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ कोशिश तो करते हैं, लेकिन चाहे जितना भी वो कोशिश कर लें, लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी भी उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जहाँ की वो तपस्या कर रहे हैं। जैसा कि प्रियो, हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और जितने भी लोग रहते थे गांव के, वो सभी लोग क्या थे, अच्छे थे। और जानते हो, उस गांव से करीब 3 दिन का रास्ता चलने के बाद एक राजा का महल था और उस गांव के लोग जो थे वो लोग कहते थे कि वो राजा बहुत अच्छा, वो राजा क्या है, बहुत दयालु है। तब एक छोटा सा बच्चा था और वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा था, इन सारी बातों को सुन रहा था कि वो राजा क्या है, बहुत दयालु है, वो बहुत राजा दीनदार है, वो राजा बहुत अच्छा है। उसके विषय में बहुत सारी बातें राजा के विषय में बोली जाती थी और करीब 3 दिन के रास्ता चलने के बाद उस राजा के महल तक पहुंचा जा सकता था। फिर क्या हुआ, एक बच्चे ने सोचा कि मैं उस राजा से क्या करूंगा, जरूर मिलूंगा। और क्या हुआ, वो बच्चा अपने घर को छोड़कर उस राजा से मिलने के लिए चल दिया और करीब 3 दिन का रास्ता था और 3 दिन का रास्ता पार करने के बाद वो छोटा सा बच्चा क्या हुआ कि उस राजा के महल के पास पहुंचा। और जब राजा के महल के पास पहुंचा तब क्या हुआ, वो बड़े से दरवाजे के पास क्या हुआ, जा खड़ा हुआ। और जब खड़ा हुआ तब क्या हुआ कि उस दरवाजे का जो द्वारपाल था उससे उस छोटे से बच्चे ने कहा, मुझे अंदर जाने दे क्योंकि मुझे राजा से मिलना है। तब क्या हुआ कि उस द्वारपाल ने कहा, नहीं, आप नहीं मिल सकते हो। उसने बहुत कोशिश की उस छोटे से बच्चे ने कि नहीं, मुझे राजा से मिलना है, लेकिन द्वारपाल ने क्या किया, उसे मिलने नहीं दिया। आखिरकार क्या हुआ कि वो लाख कोशिश किया उस छोटे से बच्चे ने, लेकिन वो राजा से मिल नहीं पाया। और फिर क्या हुआ, 3 दिन का रास्ता था और 3 दिन के रास्ता वापस फिर क्या हुआ, वो चला आया पूरा करके छोटा सा बच्चा। और क्या हुआ कि काफी दिन बीतते चले गए और जानते हो क्या हुआ कि काफी दिन जब बीतते हुए चले गए तब क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि उस छोटे से बच्चे से एक आदमी मिला उस गांव में और उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम क्या चाहते हो इस जीवन में। तब उस छोटे से बच्चे ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे गांव से जो 3 दिन का रास्ता चलने के बाद एक राजा का बहुत बड़ा महल है, मैं उस महल के अंदर जाना चाहता हूँ और उस राजा से मिलना चाहता हूँ। तब क्या हुआ, उस आदमी ने कहा, ठीक है, आप हमारे साथ चलो, हम आपको उस महल में ले जाएंगे और उस राजा से जरूर मिलाएंगे। और क्या हुआ कि वो छोटा सा बच्चा उस आदमी के साथ चल दिया और चलने के बाद क्या हुआ, वो महल तक पहुंचे और महल तक पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वो दोनों अंदर
गए महल के। और द्वारपाल ने भी क्या हुआ कि ना तो उस छोटे से बच्चे को रोका, ना ही उस आदमी को रोका। और जानते हो क्या हुआ कि वो लोग गए और राजा से भी वो लोग क्या हुए, मिले। और उस छोटे से बच्चे ने राजा से बातचीत की और बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें उससे की। तब क्या हुआ, अंत में एक समय आया कि उस छोटे से बच्चे ने उस आदमी से पूछा कि आप हमें तो यहाँ पर लेके चले आए, लेकिन न तो आपको द्वारपाल ने रोका और आपने अच्छे से राजा से हमारी बातें भी करवा दी। आप कौन हैं? तब उस आदमी ने कहा, मैं इस राजा का क्या हूँ, बेटा हूँ। क्योंकि मेरे द्वारा आप आए हो, इसलिए आपको किसी ने नहीं रोका। मेरे प्रियो, उसी तरह से बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। कोई बिना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं जा सकता। चाहे कोई भी इंसान लाख कोशिश कर ले, चाहे जितने भी दिन तपस्या कर ले, चाहे कांटों पे लेटा रहे, चाहे पहाड़ों पे चढ़ के तपस्या करे, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी क्या होगा, स्वर्ग नहीं जा सकता। और मुझे उम्मीद है मेरे प्रियो कि आज के इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष जरूर दे। सभी को जय मसीह।